हमारे जनपद इटावा में सारी तहसीलों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस और जिला अस्पताल ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। जो शासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार पर, उसका कतई उल्लंघन हो रहा है। लेखपाल, कानूनगो और उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं सारे उसमें लिप्त हैं। आम जनता, वकील, वादकारी, काश्तकार बेहद त्रस्त है। छोटे छोटे मामले बरसों चलते हैं और उनके बारे में क्या करना पड़ता है गरीब जनता को पिस रही है। उसको और आकर्षित करने के लिए डीएम साहब से मुलाकात की थी। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम सारी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस घटना को भी सामने रखा गया है कि जो कातल है उसी को मसीहा बना दिया गया है। तहसीलदार को जांच अधिकारी क्यों बनाया गया है, उसे सुपीरियर अधिकारी जांच करना चाहिए। और वो तो जग जाहिर है, कानूनगो, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये चारों सस्पेंड होना चाहिए, तब ये व्यवस्था सुधरेगी। तो हो रही है और प्रथम दृष्टया तुरंत ही कर देना चाहिए था, नहीं किया गया है। अगर नहीं होगा तो आगे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को लिखना पड़ेगा, शासन को लिखना पड़ेगा। डीएम साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ, अभी आश्वासन दिया कि सारी चीजें आप संज्ञान में लाइए, इस पर विचार करेंगे और इस पर जो भी होगा करेंगे। घटना को भी सामने रखा गया है कि जो कातल है उसी को मसीहा बना दिया गया है। तहसीलदार को जांच अधिकारी क्यों बनाया गया है, उसे सुपीरियर अधिकारी जांच करना चाहिए। और वो तो जग जाहिर है, कानूनगो, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये चारों सस्पेंड होना चाहिए, तब ये व्यवस्था सुधरेगी। तो हो रही है और प्रथम दृष्टया तुरंत ही कर देना चाहिए था, नहीं किया गया है। अगर नहीं होगा तो आगे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को लिखना पड़ेगा, शासन को लिखना पड़ेगा। डीएम साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ, अभी आश्वासन दिया कि सारी चीजें आप संज्ञान में लाइए, इस पर विचार करेंगे और इस पर जो भी होगा करेंगे, सुधार होगा। नहीं हुआ तो आगे विचार करेगी, ये भी कार्यकारिणी विचार करेगी हम लोग क्या हो सकता है।